नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम इन ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम बात करेंगे बॉडी के एक ऐसे ऑर्गन जो ज़िंदगी भर काम करता है लेकिन उसमें एक भी ब्लड वेसल नहीं होती, फिर भी ये ट्रांसपेरेंट रहता है और हमें क्लियर विजन देता है। आखिर क्रिस्टलाइन लेंस को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और इसका रोल सिर्फ फोकस करना या कुछ और भी है? आज की वीडियो में हम क्रिस्टलाइन लेंस के न्यूट्रिशन और फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस आई का ट्रांसपेरेंट बाइकन्वेक्स और एवस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये आइरिस के पीछे और विट्रस के आगे प्रेजेंट होता है। लेंस के जो न्यूलर फाइबर स्लेरी बॉडी से अटैच करके रखता है। आई में कॉर्निया के बाद लेंस सेकंड मेजर रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसका रिफ्रैक्टिव पावर लगभग 15 to 20 डायोप्टर होती है। आइए जानते हैं लेंस को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और इसको ज़रूरत क्यों होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेंस में ब्लड वेसल नहीं होती। अगर लेंस के अंदर ब्लड वेसल होती तो लाइट स्कैटर होती और ट्रांसपेरेंसी खराब हो जाती। इसीलिए नेचर ने लेंस को एवस्कुलर बनाया है ताकि लाइट बिना रुकावट रेटिना तक पहुंच सके। लेकिन ब्लड वेसल नहीं है तो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? लेंस न्यूट्रिशन डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रिसीव करता है, जैसे कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन में एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। पहले हम जानते हैं एक्वस ह्यूमर के बारे में। लेंस का मेजर न्यूट्रिशन सोर्स एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर लेंस को प्रोवाइड करता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट एंड विटामिन्स। एक्वस ह्यूमर कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है। लेंस के एंटीरियर सरफेस डायरेक्टली एक्वस ह्यूमर के कांटेक्ट में रहते हैं। सेकंड, विट्रस ह्यूमर। लेंस के पोस्टीरियर सरफेस विट्रस ह्यूमर से टच करता है। ये भी थोड़ा क्वांटिटी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन एक्वस ह्यूमर से काफ़ी कम होता है। जानते हैं लेंस मेटाबॉलिज्म। अब सवाल आता है कि लेंस एनर्जी कैसे बनाता है। लेंस का मेजर एनर्जी पाथवे है एनारोबिक ग्लाइकोसिस। लेंस में ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड होती है, इसीलिए लगभग 80 to 90% ग्लूकोज एनारोबिक ग्लाइकोसिस से मेटाबोलाइज होता है। इस प्रोसेस से एटीपी बनता है जो लेंस को नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। इम्पोर्टेंट ऑफ पंप सिस्टम। पंप सिस्टम होता है जो इम्पोर्टेंट क्यों होता है? लेंस की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल पंप काम करता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप। ये पंप मेनली लेंस एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करता है? सोडियम को बाहर निकालता है, पोटाशियम को अंदर लेता है, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, लेंस ट्रांसपेरेंसी में मेंटेन और हेल्प करता है। अगर ये पंप फेल हो जाए तो लेंस में वाटर अकोमुलेट होने लगता है और ओपेसिटी डेवलप हो सकती है। आइए जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। लेंस लाइफ भर ट्रांसपेरेंट रहता है। इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट जैसे कि ग्लूटाथायोन, विटामिन सी एंड कैटल्स। ये फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव डैमेज से लेंस को प्रोटीन को प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से कैटरेक्ट डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। आइए जानते हैं फंक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। अब हम लेंस के मेजर फंक्शन समझेंगे। फर्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस आई का सेकंड मेजर रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर है। कॉर्निया के बाद लेंस इनकमिंग लाइट रेज को बैंड करता है और रेटिना पर फोकस कराने में हेल्प करता है। लेंस लगभग 15 to 20 डायोप्टर रिफ्रैक्टिव पावर प्रोवाइड कराता है। सेकंड, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन लेंस का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट, नियर विजन में जब हम कोई पास के ऑब्जेक्ट देखते हैं तब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो न्यूलर फाइबर रिलैक्स होते हैं, लेंस मोटा और ज़्यादा कन्वेक्स हो जाता है, जिससे रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो जाती है और हमें नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। सेकंड, डिस्टेंस विजन। जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब सिलेरी मसल रिलैक्स करती है, जो न्यूल फाइबर टाइट हो जाते हैं, लेंस फ्लैटर हो जाता है, रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव पावर डिक्रीज हो जाती है। इस मैकेनिज्म को अकोमोडेशन कहते हैं और हम डिस्टेंस विजन को क्लियर देख पाते हैं। थर्ड, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी। लेंस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है और डेड लेंस फाइबर से, अब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल से, कंट्रोल हाइड्रेशन से एंड क्रिस्टलाइन प्रोटीन से। इसी वजह से लाइट बिना स्कैटरिंग के रेटिना तक पहुंच पाती। यूवी लाइट एब्जॉर्प्शन। लेंस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है। ये रेटिना को यूवी डैमेज से बचाने का काम करता है, इसीलिए लेंस को एक नेचुरल प्रोटेक्टिव फिल्टर की तरह एक्ट भी करता है। फंक्शन फिफ्थ, प्रोटेक्शन ऑफ रेटिना। लेंस हार्मफुल रेडिएशन और एक्सेसिव लाइट को फिल्टर करता है। इसमें रेटिना डैमेज से प्रोटेक्ट रहती है और विजुअल क्वालिटी इंप्रूव होती है। सिक्स्थ, इमेज फॉर्मेशन। लेंस रेटिना पर क्लियर, फोकस्ड और शार्प इमेज बनाने में हेल्प करता है। अगर लेंस ट्रांसपेरेंट और प्रॉपरली फोकस्ड हो तो विजन क्लियर होती है। सेवंथ, कलर फिल्टरिंग विद एज बढ़ने के साथ साथ लेंस स्लाइटली येलो हो जाता है। ये शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट को फिल्टर करने लगता है। इसी वजह से एल्डरली पेशेंट में कलर प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा चेंज हो सकता है। आइए जानते हैं कैटरेक्ट कनेक्शन। जब लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज कर देता है तो उस कंडीशन को कैटरेक्ट कहते हैं। पेशेंट को ब्लड विजन, ग्लेयर और रिड्यूस विजुअल क्वालिटी फील होती है। लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस को हम कैटरेक्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने क्रिस्टलाइन लेंस के न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म और सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन को डिटेल में समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल ऑप्टोमेट्री मेड इजी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम क्रिस्टलाइन लेंस के एनाटॉमी और अकोमोडेशन मैकेनिज्म को और भी डीपली से डिस्कस करेंगे। हैंडमेड शॉर्ट एग्जाम इम्पोर्टेंट नोट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।